बोलो सतगुरु देव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दोस्तों, आज मैं आपको जीव और आत्मा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जीव और आत्मा में कितना अंतर है, क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। हमें अपने गुरुजी के माध्यम से जो ज्ञान है हम वो आपको बताते हैं। एक पाखंडी है, उसका चैनल है सार सबद भेद, ऐसा है उसका चैनल। और वो प्रेमचंद्र नाम कबीर पंथी है। वो नकली कबीर पंथी है पूर्ण रूप से। वो समाज में झूठ का प्रचार कर रहा है। ना तो वो सदग्रंथों को मानता है, ना हमारे हिंदू धर्म के 4 वेदों को मानता है, ना किसी भी धर्म के ग्रंथों को नहीं मानता, ना गीता जी को मानता है, और ना ही वो कबीर जी को मानता है, ना कबीर जी के कबीर सागर को मानता है। अब वो एक अपने मनग्रंथ विचार समाज तक पहुंचा रहा है। वो अपने हिसाब से कबीर जी को डिफाइंड करता है। कबीर जी कौन थे, क्या थे, अब उसको तो इस यथार्थ जानकारी नहीं है। बल्कि कहते हैं गुरु बिन पा काहू न पाया ज्ञाना, और ज्यों भो थोता भुस मूड के साना। जब तक वे पूर्ण गुरु की शरण में नहीं आएंगे तब तक उनको सार शब्द और सार नाम का भेद का ज्ञान नहीं होगा। तो इस प्रकार से जीव और आत्मा में कुछ हम अंतर बताने वाले हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जब हम सत्यलोक में अमरलोक में थे, वहाँ पे हंस आत्मा के रूप में रहते थे। हंस आत्मा। तो जब हम इस काल के लोक में आ गए तो यहाँ हमारे शरीर पे कई आवरण चढ़ा दिए गए हैं। 5 तत्व में हमारा शरीर लिपटा दिया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार हमारी इस आत्मा के ऊपर लपेट दिए गए। इसलिए ये आत्मा से जीव में परिवर्तित हो गया है। जब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब हम सतलोक में थे, अमरलोक में थे, हंस आत्मा के रूप में थे। और जब यहाँ काल लोक में मृतमंडल में आ गए तो उस समय हम विकारों से ग्रस्त हो गए। हमारे ऊपर कई आवरण चला दिए गए। 4-5 शरीरों से हमारा इस शरीर को बांध दिया गया है। 4 शरीरों से, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर, कारण शरीर, कवल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऐसे इन 4 शरीरों से हमें बांध दिया गया है। इसलिए हम जीव कहलाए। और फिर इसके ऊपर 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये छठवां मन, 5 की 5 प्रकृतियां लगा दी गई। ऐसे 25 प्रकृतियां हमारे इस आत्मा के ऊपर लाद दी गई। इसलिए हम जीव कहलाए। और हम इन सब से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हम हंस आत्मा का रूप धारण नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जीव कभी खत्म नहीं होता है, ये बात याद रखना। जीव अमर है। आत्मा को ही जीव का दूसरा रूप कहते हैं, बल्कि आत्मा इस काल मृत मंडल में जीव रूप में अब रह रही है, क्योंकि इसके ऊपर आवरण चढ़ा दिए गए हैं विकारों के। और जब ये विकारों के आवरण भक्ति के प्रभाव से और ज्ञान से हट जाएंगे परमात्मा की कृपा से, तो ये हंस आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वो भी हंस बन के ही सतलोक जाएगी, जीव बन के सतलोक नहीं जा सकती। तो ये विकार हटते ही ये जो है आत्मा के रूप में परिवर्तित होगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो सार सबद भेद चैनल वाला ये जो एक व्यक्ति है, ये गलत प्रचार कर रहा है। जीव अमर है, यानी आत्मा अमर है। जीव, देखो, जीव 84 लाख योनियों के सभी प्राणियों में है, ठीक है ना। तो ये इनके अंदर जो जीव है वो तो अमर है। बाकी हम कर्मों के आधार से 84 में जा रहे हैं, तो हम हंस से जीव में परिवर्तित हो गए, इसलिए हम कष्ट पा रहे हैं।
जब तक हम पूर्ण परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, हम जीव से पीयू नहीं बन सकते, यानी हंस नहीं बन सकते, परमात्मा स्वरूप नहीं बन सकते। परमात्मा की जब तक हम परख नहीं करेंगे, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, इसकी जानकारी आपको 7:40 से 8:40 तक साधना टीवी पे प्रवचन आते हैं पूज्य गुरुदेव के, आप उनको सुने, समझें, तो फिर आप सार शब्द का और पूर्ण परमात्मा का और जीव आत्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, नकलियों से बचें, यथार्थता को पहचानें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।